अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ब्रेड से बनने वाली दो ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। मैं दो तरह की रेसिपीज़ शेयर करूँगी आपके साथ, जो कि बहुत ही बनाने में भी आसान है और बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपीज़। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, और जो इसके कॉर्नर्स हैं इनको हमने काट दिया है। इस तरीके से देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है, और जो इसके ये कॉर्नर्स हैं इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इनको बेल लेना है, इनको फ्लैट करना है बेलन की मदद से। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सभी डबल रोटी को मैं इस तरीके से फ्लैट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं रोज़ाना डेली आप लोगों के लिए अपलोड्स लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब हमने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को मैश कर लिया हमने बॉईल करने के बाद, और यहाँ पर पैन में 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल लिया है, ज़ीरा डाल दिया है थोड़ा सा, और इसमें अब हम आलू डाल देंगे। आलू मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे और इनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हम ये तैयार कर रहे हैं आलू की, जो कि बहुत ही मज़े की लगेगी। इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे थोड़े से, और साथ ही में साबुत धनिया कुटा हुआ डालेंगे 1 चम्मच भरकर। पिसी हुई हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत मज़ेदार ये फिलिंग बन जाती है, और इसमें ऑयल का इस्तेमाल कम होता है। तो यहाँ तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, और 2 मिनट हो गए हैं इन सब चीज़ों को पकाते हुए, और देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। तो यहाँ पर बस अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 2 ली हैं बारीक कटी हुई, और 1 गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है। हरा धनिया ज़्यादा डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और मैं मिक्स कर लूँगी इन सब चीज़ों को। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है, और यहाँ पर इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने ठंडा कर लेना है। तो ये फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर फिलिंग देखिए हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम करना क्या है कि ब्रेड पर हम इस तरीके से ये फिलिंग रखते जाएंगे। तो मैं आपको ये पहली रेसिपी बता रही हूँ। तो हम यहाँ पर ब्रेड पॉकेट्स बनाएंगे। तो इसके लिए पानी मैंने थोड़ा सा लिया है, और जो इसके कॉर्नर्स हैं चारों तरफ मैं इस पर थोड़ा सा पानी लगा दूँगी, ताकि ये आसानी से बंद हो जाए। तो देखिए इसको अब हम बंद करेंगे। इस तरीके से हम हाथ में उठाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे, और किनारों से हम इसको इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पोटैटो ब्रेड पॉकेट्स बन गए हैं ये। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इफ्तार के लिए बेस्ट है ये, या आप इसको टी टाइम इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के ही बनते हैं। आप चाहें तो ये बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको बस प्रेस कर देना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको इस तरीके से ये पहली रेसिपी अपनी बता दी है। तो चलिए अब मैं दूसरा तरीका आपको बताऊँगी। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे सैंडविच, ब्रेड सैंडविच तैयार करेंगे। तो मैंने एक ब्रेड के 2 हिस्से कर लिए हैं, ट्रायंगल शेप में मैंने इसे काट लिया है। तो अब इस पर सिंपल सा हमने करना क्या है, कोई हमने इस पर चटनी या केचप कुछ भी नहीं हमने लगाया है, डायरेक्ट ही हमने ये फिलिंग लगानी है। और ये जो फिलिंग है, आप जब सैंडविच बनाएंगे तो फिलिंग को आपने फ्रिज में रख के ठंडा कर लेना है। उसके बाद ही आपने यूज़ करना है इसको, ताकि ये आसानी से असेंबल हो जाए, और इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इस पर लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने फिलिंग को इस पर लगा लिया है। तो ये हमारा ब्रेड का सैंडविच भी बनकर तैयार हो गया है। तो बस इस तरीके से हमने ये सारे तैयार यहाँ पे कर लिए हैं। तो चलिए अब इसका अगला प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें 1 अंडा चाहिए। अंडे को फेंट लेंगे अच्छी तरह से, और मैंने ब्रेड क्रम्स यहाँ पर लिए हैं। तो इसको सबसे पहले हमने अंडे में डिप करना है, और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे। तो
तो अब हम इसे फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई यहाँ पर करना है। तो इनको गोल्डन कलर आने तक एक साइड से हम फ्राई होने देते हैं। चेक कर लेते हैं हम, देखिए कितना खूबसूरत प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आ चुका है, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार बने हैं ये। इनको हम निकाल लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सैंडविच की दिखा देती हूँ कि सैंडविच को हम किस तरीके से तैयार करेंगे। तो इसको भी हमने ऐसे ही करना है कि अंडे में डिप कर लेना है। तो अगर आप यहाँ पर अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 चम्मच मैदा ले लें, उसकी स्लरी तैयार कर लें थोड़े से पानी के साथ, और उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स उस पर लगा के कोट करके आप इसे फ्राई कर सकते हैं अगर आप अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। और ये दोनों ही रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप मेहमानों के लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, बेहद आप लोगों को पसंद आएंगी। रेसिपीज़ देखिए कितना खूबसूरत इसका भी कलर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये दोनों ही रेसिपीज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं ब्रेड से, और कितनी आसान रेसिपीज़ हैं, एक ही फिलिंग से मैंने इन दोनों को तैयार किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने हुए हैं, और अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए वाह कितने ज़बरदस्त बने हैं ये हमारे ब्रेड के पॉकेट्स। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।